कैसे हैं आप लोग सभी लोग? आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे और परिवार आपका अच्छा होगा। दोस्तों, आज मैं जो हूँ ख़ास करके कुछ सवालों के जवाब देना चाहती हूँ और काफ़ी लंबे टाइम से सोच रही थी कि इस बारे में आपसे बात करूँ। ख़ास करके हमारे जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो कि फ़ाइन आर्ट से जुड़े हुए कलाकार हैं और सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हैं, उनके बहुत सारे सवाल हैं और ख़ास करके इस 2 ढाई साल में जो अब की कोविड का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे मन में ऐसे सवाल होते हैं जो कि वो जानना चाहते हैं और कहीं न कहीं उनके मन में बहुत सवालों को जानने की एक बड़ी ही जिज्ञासा कह सकते हैं या एक बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक्साइटमेंट होती है कि उनके सवालों का जवाब एक क्यूरेटर दे जो कि आर्ट को प्रमोट करता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि कोविड का एक बहुत लंबा टाइम गुज़रा है और ज़ाहिर-सी बात है कि हर तरह का काम और बिज़नेस इसमें सफ़र हुआ है। जो हमारे बहन भाई जॉब करते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल वक्त गुज़रा है और जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल वक्त गुज़रा है और जो सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं, ख़ास करके जो जब एक कम्युनिटी पर्टिकुलर देखी जाए तो कलाकारों के लिए जो है ये बहुत ही मुश्किल वक्त था और इस मुश्किल वक्त में बहुत सारे जो कलाकार हैं वो भी जो है बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं, ख़ास करके अपने काम के बारे में। तो आज मैं जो इस बारे में आपको आपके सवाल का ये जब बताना चाह रही हूँ स्पेशली कि जो हमारे कलाकार हैं वो ये जानना चाहते हैं उनका काम बिक क्यों नहीं रहा है या फिर ऐसे क्वेश्चन कि उनके जो काम हैं वो बना तो रहे हैं लेकिन कहीं से भी एक भी क्वेरी जनरेट नहीं हो रही है। एग्जीबिशन भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी लोगों से जोड़ रहे हैं, ऑफलाइन भी एग्जीबिशंस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका काम नहीं बिकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात काम को बेचने का, और जब आप काम को ये सोचते हैं, जब अपने दिमाग में ये सोच लाते हैं कि हम अपनी पेंटिंग को, अपने स्कल्पचर को, अपनी फ़ोटोग्राफी को एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम मार्केट में लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो बात होती है वो ये ज़रूरत होती है कि आप अपने काम में कितना वक्त गुजार रहे हैं, अपने काम में अपने काम को कितना टाइम दे रहे हैं और कितने पेशेंस के साथ दे रहे हैं। क्योंकि काम में मैच्योरिटी और काम को कमर्शियल वे में जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम को वक्त दे रहे हैं और जो भी आप सब्जेक्ट चुन रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में आप कितनी स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि आप कुछ भी बना दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दो तो वो हो जाएगा। कुछ भी बनाने के लिए उसके ऊपर एक बड़ी स्टडी करने की ज़रूरत होती है, नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ ही आप जो अपने काम में एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं उन एलिमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कलर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कलर हार्मोनी, बैलेंस जो है कलर का, वो होना आपकी पेंटिंग में बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि पेंटिंग में एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, कलर्स हार्मोनी का बहुत बड़ा रोल होता है और उसके साथ ही आपने जो सब्जेक्ट चुना है वो सब्जेक्ट बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, उसके अंदर हैप्पीनेस नज़र आनी चाहिए और डेकोरेटिव आर्ट की तरफ, इंडियन आर्ट की तरफ आप ख़ास ध्यान दीजिए। क्योंकि इंडियन आर्ट जो है वो एक कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट जो हैं यूट्यूब पे वीडियो देखकर कुछ भी तोड़ मोड़ के बना देते हैं, लेकिन उनकी पेंटिंग में कहीं ना कहीं मैच्योरिटी नहीं नज़र आती है और कहीं ना कहीं मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे कलाकार भी हैं, सैडनेस नज़र आती है पेंटिंग में, एक सैड पॉइंट होता है, वीकनेस होती है वो। कोई भी किसी की पेंटिंग को अपने घर में, ऑफिस में, अपने फार्म हाउस में या कहीं भी जब डिस्प्ले करता है, शोकेस करता है या अपना डेकोरेट करता है तो पेंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेंटिंग का पॉजिटिव होना, हैप्पीनेस होना और उसकी खूबसूरती, जिसे अट्रैक्शन कहते हैं, डेकोरेटिव होना। ये पेंटिंग के मेन बातें हैं जो आपको अपनी पेंटिंग में ध्यान रखनी है और इसको टेक्निकल वे में जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखिए। हमने हर टॉपिक पे एक वीडियो बनाया हुआ है और उसमें टेक्निकल तरीके से बताया है कि पेंटिंग में क्या क्या और कब कब आपको ध्यान देना है। कला एक तपस्या है, एक मेडिटेशन है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो जिन लोगों ने भी कला में अपना नाम किया है उन्होंने अपनी बहुत ज़िंदगी आर्ट में गुजार दी है और आपके काम में पेशेंस नज़र आना चाहिए। एक मेडिटेशन जो होता है वो भाग दौड़ वाला मेडिटेशन नहीं होता है, वो बहुत ही सुकून के साथ का मेडिटेशन होता है। तो काम में वो नज़र आना चाहिए। जल्दबाजी में की गई जो आर्ट होती है वो अलग ही नज़र आती है।
बहुत सारे कलाकार कहते हैं कि मैंने शुरू में अभी मैं एक कोविड के टाइम पे खाली थी तो मैं पेंटिंग बनाने लगी और अब मैं चाहती हूँ कि मेरा काम बिके। मैंने कोविड के टाइम पे घर में फ्री बैठ के 4-6 पेंटिंगें 10 बना ली हैं और अब हम चाहते हैं कि वो बिके। तो बिकने के लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है और काम को बेहतर करना उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है और साथ ही आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब पेशेंस रखिए, हर चीज़ की स्टडी करिए। जितने भी लोग आर्ट में जिन्होंने भी अपना नाम किया है, आप उनकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने कितने बरस गुजारे हैं इस काम में और इसको कितना डिटेलिंग में इसकी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की हैं, तब जाके उन्होंने काम किया। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अपने अंदर भी एक समझदार जिसे कहते हैं कि एक पेशेंस, एक ठहराव ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करिए जब तक उसकी आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने उसकी स्टडी नहीं की है, वो काम इनकम्प्लीट है। तो यूं ही जैसे कि मेरे व्हाट्सएप पे मैंने कुछ दिन पहले देखा, किसी ने एक स्टोरी लगाई हुई थी। उसमें ये स्टोरी में ये था कि किसी ने कहा कि बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया, छोटा बेटा इंजीनियर बन गया, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था वो आर्टिस्ट निकल गया। तो आर्टिस्ट निकल गया मतलब एवं ही निकल गया, बेकार निकल गया। उनका कहने का मतलब ये था। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आर्टिस्ट ऐसे ही नहीं बन जाता है कोई, उसके लिए भी स्टडी है, उसके लिए भी बेसिक नॉलेज है, उसके लिए प्रॉपर स्टडी करिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपने अंदर एक ठहराव, एक पेशेंस जो है लाइए, तब जाके आर्ट को अपने अंदर उतारिए। ऐसे ही कोई आर्टिस्ट नहीं बनता है, उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है।